मेरे पापा मेरा अभिमान। सीमा की शादी को 4 ही दिन हुए थे। सुबह जल्दी उठकर वो सारे काम में लग गई थी। सबके लिए चाय नाश्ता बनाकर उसने टेबल पर लगा दिया था। सासू माँ भावना जी की कुछ सहेलियाँ आने वाली थीं उनकी बहू के मुंह दिखाए के लिए, तो उन्होंने पहले ही सारे निर्देश दे दिए थे। सीमा वैसे ही स्वर गुण संपन्न थी और सुंदर भी थी। उसने सासू माँ के कहे अनुसार सब बनाकर रख दिया और तैयार होने चली गई। सासू माँ की सहेलियों के आते ही ससुर दीनानाथ जी बगीचे में चले गए। पतिदेव मोहित वहीं बैठे टीवी देख रहे थे। ननद निशा के साथ वो तैयार होकर सबके सामने आई। सासू माँ ने सबसे मिलवाया। नाश्ता करके सबने बहुत तारीफ की। भावना की तो लॉटरी लग गई है, इतनी सुंदर और गुणी बहू मिली है, सब तारीफ कर रही थी। तो भावना जी बोल पड़ी, अरे कहाँ लॉटरी, दिया ही क्या बहू के पापा ने, दहेज के नाम पर बस अपनी लड़की को ही दे दिया, और तो और शादी भी अच्छे से नहीं की, रिश्तेदारों को भी कुछ खास नहीं दिया। सीमा ये सब सुनकर सन्न रह गई, क्योंकि उसकी शादी पूरे ससुराल वालों के मुताबिक हुई थी। जो जो उन्होंने कहा सब किया गया था और किसी ने भी शादी में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। सीमा के पापा ने कर्जा लेकर शादी में उनकी हर फरमाइश पूरी की थी। सीमा ने देखा मोहित भी माँ की बात सुनकर कुछ नहीं बोले, उसे बहुत बुरा लगा। भावना जी की सहेलियों के जाते ही सीमा ने अपना सामान पैक किया और बाहर आ गई। ऐसे देख मोहित बोला, कोई रस्म बाकी है क्या, कहाँ जाना है? सीमा ने कहा, मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। सब एकदम अवाक हो गए। निशा बोल पड़ी, क्या हुआ भाभी? सीमा बोली, मेरे पापा मेरा अभिमान है और जहाँ उनका सम्मान नहीं उस घर में मैं नहीं रह सकती। मेरे पापा ने सगाई से लेकर आज तक आप लोगों की हर बात मानी, कर्जा लेकर आपकी सब फरमाइशें पूरी की, फिर भी आप 4 लोगों के बीच उनकी बुराई कर रहे हैं। और आप तो अब उनके जमाए हैं ना। क्या कहा था आपने कि मैं आपका बेटा हूँ, तो क्या बेटा इस तरह अपने पापा को सबके सामने बेइज्जत होते सुनता है? रिश्तों को नाम देना आसान होता है और इज्जत देना मुश्किल। मैंने आज सुन लिया और आगे नहीं सुन पाऊंगी। कल को अगर निशा के ससुराल वाले पापा जी की बेइज्जती करेंगे तो भी वो सुनती रहेंगी। माफ़ करना, मैं नहीं सह सकती, इसलिए मैं जा रही हूँ। दीनानाथ जी दरवाजे पर खड़े सब सुन रहे थे। बोले, बिल्कुल सही कहा बेटा तुमने, जहाँ पापा की इज्जत ना हो वो घर घर नहीं होता। शायद इतने सालों से मैं ये बात इन्हें समझा नहीं पाया। मुझे माफ़ कर दो, गलती मेरी ही है। चलो मैं खुद तुम्हें छोड़कर आता हूँ। भावना जी बोली, ये आप क्या कर रहे हैं? अभी तो शादी हुई है, लोग क्या कहेंगे? दीनानाथ जी गुस्से से बोले, तो ये पहले सोचना था। काश मैंने तुम्हें उसी दिन घर से निकाल दिया होता जब तुमने मेरे पापा की बेइज्जती की थी, तो आज ये नौबत ना आती। भावना जी अवाक से सुनती रही। दीनानाथ जी बोले, बेटा तुम चाहो तो अपने नए घर में रह सकती हो, ये उसकी चाबी है जो मैंने तुम दोनों के लिए बनवाया था। कहते हुए उन्होंने सीमा को एक चाबी दी। तभी मोहित बोल पड़ा, सीमा मुझे माफ़ कर दो, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। मैं अपने और तुम्हारे यानी हमारे दोनों पापाओं का अभिमान बरकरार रखूँगा। चलो नए घर में चलते हैं। भावना जी को भी उनकी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने सीमा से माफ़ी मांगी और दीनानाथ जी से भी। ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।